हमारे लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर करीब 50 करोड़ एयर सैक्स होते हैं, जिनका कुल एरिया लगभग 85 स्क्वायर मीटर होता है। इन एयर सैक्स को एल्वियलाई कहा जाता है। इन्हीं के जरिए हमें शरीर के लिए जरूरी ऑक्सीजन मिलती है। तो आज हम जानेंगे उस इकलौते ऑर्गन के बारे में जो पानी में तैर सकता है, और वो ऑर्गन है लंग। हमारे रिब केज के अंदर 2 लंग्स होते हैं जो हार्ट के दोनों तरफ होते हैं। हार्ट ठीक बीच में होता है, लेकिन थोड़ा बाएं की ओर झुका होता है, इसलिए बायां लंग दाएं लंग से थोड़ा छोटा होता है। लंग्स के नीचे डायफ्राम नाम की एक मसल होता है। जब ये मसल सिकुड़ता है तो लंग्स फैलते हैं और हवा अंदर आती है। जब डायफ्राम रिलैक्स्ड होता है तो लंग्स सिकुड़ जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। अब सवाल यह है कि हवा अंदर बाहर कैसे जाती है। इसके लिए नाक और मुंह से जुड़ी एक ट्यूब होती है जिसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। इसकी शुरुआत नाक से होती है, फिर हवा नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स से गुजरते हुए एल्वायोलाई तक पहुंचती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा नेजल कैविटी में पहुंचती है। यहां का म्यूकस हवा में मौजूद धूल और कुछ हद तक पॉल्यूटेंट्स को छान लेता है। इसके बाद हवा फेरिंक्स तक पहुंचती है। फेरिंक्स एक ऐसा जंक्शन है जहां मुंह की ट्यूब भी जुड़ती है। इसी वजह से हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन मुंह से तो हम खाना भी खाते हैं। अगर खाना गलती से फेफड़ों में चला जाए तो हमारी मौत तक हो सकती है। इस खतरे से बचने के लिए फेरिंक्स के निचले हिस्से में एक वाल्व होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तब एपिग्लॉटिस खुलता है और हवा लंग्स में जाती है। जब हम खाना खाते हैं तब एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, जिससे खाना लंग्स के बजाय स्टमक में पहुंचता है। यहां से हवा लैरिंक्स में पहुंचती है। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसी की मदद से हम आवाज निकालते हैं। फिर हवा ट्रेकिया में पहुंचती है, जो 2 ब्रोंकाई में बंट जाती है। ये ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाती हैं। ब्रोंकाई आगे चलकर सेकेंडरी ब्रोंकाई में बढ़ती हैं और फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में। ये और भी पतले ब्रांचेस में बंटकर ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। ब्रोंक्यूल्स के अंत में छोटे एयर सैक्स होते हैं जिन्हें एल्वियलाई कहा जाता है। इनका डायमीटर 0.2 से 0.5 मिलीमीटर तक होता है। नाक या मुंह से आई हवा आखिर में यहीं पहुंचती है। हर एल्वियलस का 70% हिस्सा ब्लड कैपिलरी से घिरा होता है। यहां डिफ्यूजन की प्रक्रिया से ऑक्सीजन एल्वियलाई से खून में चली जाती है। खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स का हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। सेल्स इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल एनर्जी बनाने में करते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो सेल्स से खून में वापस आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में आसानी से घुल जाती है, इसलिए इसका ज्यादातर हिस्सा ब्लड प्लाज्मा में घुल जाता है। करीब 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में रहती है। जब ये खून फिर से एल्वियोलर कैपिलरी में पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए बाहर निकलकर एल्वियलाई में चली जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब यही कार्बन डाइऑक्साइड उसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह फेफड़े हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का सबसे जरूरी अंग है। लेकिन सिर्फ फेफड़े ही नहीं, खून भी इस ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने में बड़ा रोल निभाता है। और खून सिर्फ रेड ब्लड सेल्स से ही नहीं बना होता, इसमें और भी कई हिस्से होते हैं, पर उनके बारे में हम किसी और वीडियो में किसी और दिन बात करेंगे।